जय माता लक्ष्मी। मित्रों दोस्तों, आज की कथा में हम सभी जानेंगे कि किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। इसके पीछे का क्या रहस्य है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मित्रों, प्रत्येक स्त्री को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो समय से पहले विधवा हो जाती है। मित्रों, ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। तो चलिए मित्रों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू से पहले यदि आप भी भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरिनारायण अवश्य लिखें। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। तभी वहां पर नारद जी पधारते हैं। तब भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, वैकुंठ में आपका स्वागत है। आप जरूर किसी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए होंगे। तब देवर्षि नारद जी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं कोई समाचार लेकर नहीं आया हूं, बल्कि अपने मन की शंका का समाधान करने के लिए आया हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, कैसी शंका जिसका समाधान पाने के आप मेरे पास आए हैं? आप तो महाज्ञानी हैं। बताइए, ऐसी कौन सी शंका है? मैं आपकी शंका का समाधान करता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आकाश मार्ग से पृथ्वी का विचरण कर रहा था, तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि 4 स्त्रियां जो लगभग एक ही उम्र की थीं, वे फूल तोड़ रही थीं। उसमें से 3 स्त्रियां अपने पतियों के साथ बड़े खुशी से जीवन व्यतीत कर रही थीं, जबकि चौथी स्त्री जो विधवा हो चुकी थी, वह बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। इसी दृश्य को देखकर मैं आपके पास आया हूं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इसमें शंका की क्या बात है? तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यही तो शंका है। अभी बताइए। एक ही उम्र की 4 स्त्रियां, जिनमें से 3 स्त्रियां अपने पतियों के साथ खुशी जीवन व्यतीत कर रही थीं, जबकि उसी उम्र की चौथी स्त्री विधवा कैसे हो गई? तभी से मेरे मन में यह शंका कठोरता से उत्पन्न हुई कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है और उन्हें दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, तथा वे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को नहीं करने चाहिए, नहीं तो वे समय से पहले ही अपने पति को खो देती हैं, तथा वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें जीवन भर सुख नहीं मिलता है। मित्रों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आपका प्रश्न तो अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक स्त्रियों के कल्याणकारी है। आज जो प्रश्न मुझसे किया है, मैं उसके लिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। आपके प्रश्नों के उत्तर इसी कथा में मिल जाएंगे, लेकिन आपको इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना होगा। जो भी स्त्री इस कथा को एक बार सुन लेती है, वह अपने पति के साथ खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करती है। इसलिए पति और पत्नी को तो ये कथा जरूर सुननी चाहिए। मित्रों, आधा अधूरा ज्ञान घातक सिद्ध होता है, इसलिए इस कथा को अंत तक सुनकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। कृपया आप कथा सुनाएं। मैं इस कथा का समस्त लोक में प्रचार प्रसार करूंगा। तब भगवान विष्णु कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि, एक समय की बात है। अंग देश में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा ठाकुर था। उसके महल में एक नौकर काम करता था, जिसका नाम हरिया था। उसकी एक पत्नी थी, जिसका नाम चमेली था। चमेली सुहागन बनकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। हरिया को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। वह अक्सर नगर में अपनी पत्नी की प्रशंसा किया करता था और अपने साथियों से भी अपनी पत्नी के गुणगान किया करता था। वह कहता था कि मेरी पत्नी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे हरिया की पत्नी चमेली की चर्चा समस्त नगर में होने लगी और धीरे धीरे यह बात राजा के दरबार तक पहुंच गई, जहां हरिया नौकर का काम करता था। यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर हरिया को बुलाया और उस नौकर से राजा ठाकुर कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई सबूत तुम्हारे पास है? राजा की इस बात को सुनकर हरिया कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्मपत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है
और मेरे अलावा वह पराए मर्दों को नहीं देखती। हरिया की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, तो इसे क्या सजा मिलेगी? फिर हरिया ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। हरिया की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लेकर आऊं जिससे तू मान ले कि मैंने तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया। तो नौकर ने कहा, महामंत्री जी, मेरी पत्नी से मेरे विवाह के समय पर दहेज में मुझे कमर में बांधने वाला कपड़ा मिला था, जिसे मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखा है, क्योंकि यह एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम उसे मेरी पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी ने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने हरिया की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर एक नगर में जाता है और एक तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री से जाकर मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता था, वह काम वह तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात बताई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले मैं तुझे जितना धन चाहिए उतना धन देने को तैयार हूं। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो, वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको वह कपड़ा दे देगी? फिर वह महामंत्री कहता है, तो मुझे उसकी पत्नी के जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशानी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदलकर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती, बेटी, मैं तेरे पति की मौसी हूं, मैं कई सालों के बाद आई हूं। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में मौसी बनकर रहने लगी। हरिया की पत्नी ने उस स्त्री को मौसी समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पति धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री हरिया के घर में मजे से रहने लगी और हरिया की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन हरिया की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री भी हरिया की पत्नी के पास जाकर उसकी पीठ रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी और तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के जाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही उसने उस पतिव्रता औरत के जांघ पर एक तिल था जो उस तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री ने देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में हरिया की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री कपड़ा चुराने का मौका मिल गया और उसने वह कपड़ा चुरा लिया और वहां वह कपड़ा चुराकर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को वह कपड़ा दे दिया और हरिया की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। और वह मंत्री वह कपड़ा लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, मैं हरिया की पत्नी के साथ 3 दिन रहकर आया हूं और यह कपड़ा उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और अपने नौकर हरिया को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में वह कपड़ा हरिया को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी
कहा कि हरिया की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह बात सुनकर नौकर ने भी मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब हरिया का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। राजा ने शर्त के मुताबिक हरिया को फांसी की सजा सुनाई और 10 दिन बाद फांसी देने का आदेश दिया और कहा कि हरिया को 10 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब हरिया की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अंततः वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो हरिया से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर हरिया ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूं। तब राजा ने हरिया को आज्ञा दी कि तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर हरिया कुछ दिन की इजाजत लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा के सामने मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। मुझे कुछ दिन के बाद में फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़कर गया था। हरिया की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री की बात बताई जो उसके पति की मौसी बनकर उसके घर पर आई थी। मगर हरिया को अपनी पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और हरिया राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश हरिया की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल देता है और उसे कारावास में डलवा देता है। हरिया की पत्नी चमेली अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर हरिया की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मांगो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। फिर हरिया की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने के कंगन चुराए हैं। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। फिर हरिया की पत्नी ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरे कंगन चुराए हैं। आप इनको फांसी की सजा दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मैंने इसके कंगन नहीं चुराए हैं और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है। तो मैं इसके कंगन कैसे चोरी कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। आज पहली बार मैं इसकी शक्ल देख रहा हूं। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह वह कपड़ा कहां से लाया है। मैं उसी नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मुझे यहां इस वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूं। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में एक तंत्र मंत्र करने वाली स्त्री को मेरे पति की मौसी बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरी जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने वह कपड़ा चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया है। मेरे साथ यही छल हुआ है। महाराज, मैं आज भी पतिव्रता हूं। स्त्री की इस बात को सुनकर राजा ने उस हरिया को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार हरिया की पतिव्रता पत्नी ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, यह एक पतिव्रता स्त्री की कहानी थी। अब तुम सुनो कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती हैं
और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं। वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं, क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रहे थे उनमें से एक विधवा स्त्री इसी कारण से हुई है, और उनमें से एक हरिया की पत्नी थी, जो पतिव्रता स्त्री थी, जो कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी, जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है, इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। आगे सुनो। जो स्त्रियां अपने पति की अनुमति के बिना कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी नहीं मिलता। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान करती हैं, पति को कभी भी बुरा नहीं बोलती, वह स्त्रियां चरित्रवान होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर सुखी रहती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं। पतिव्रता धर्मपत्नी या धर्मेरथा सदा सा लोके सुख मेधेया पतिन्द्रक्ष्यति नित्यदा। अर्थात जो स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती है और सदा धर्म में रत रहती है, वह इस लोक में सुखी रहती है और अपने पति को सदा सुखपूर्वक देखती है और उसका पति दीर्घायु रहता है। मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी पतिव्रता स्त्री के विषय में बताया और बताया कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और कौन सी स्त्री पति के होते हुए भी दुखी जीवन व्यतीत करती है। नारद जी भगवान विष्णु से महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर उन्हें प्रणाम करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, ये वीडियो समाप्त होती है। आपको कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री हरिनारायण अवश्य लिखें।